जय मसीह की भाई और बहनों, आज का विषय है धरती का धन या स्वर्ग की दौलत। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, धरती का धन या फिर स्वर्ग की दौलत। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 से लेके 31 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 12 वर्स 13 अप टू 21। काफ़ी रोचक विषय है भाई और बहनों। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। यह घटना प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई के समय घटी थी, यानी कि 30 से लेके 31 ईस्वी के बीच। उस समय प्रभु यीशु मसीह लोगों को परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे थे, और साथ ही ये माना जाता है कि ये घटना यहूदिया यानी कि गलील क्षेत्र में घटी थी, और प्रभु यीशु मसीह भीड़ के बीच उपदेश दे रहे थे और हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, जैसे कि हम लूका का 12 अध्याय 1 पद में देख सकते हैं। लेकिन उस वक्त प्रभु यीशु मसीह फरीसियों के पाखंड से सावधान कर रहे थे और लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखा रहे थे। तो ये था इस खंड के पृष्ठभूमि। अब हम इस खंड के विस्तृत व्याख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आज हमने लिया है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 से लेके 21 पद। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा सुनाए गए धनी मूर्ख के दृष्टांत के विषय में है। ये शिक्षा आज के समय में भी उतनी ही सच्ची और चुनौतीपूर्ण और व्यवहारिक है, क्योंकि ये हमारे धन, लालच, सुरक्षा और जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न उठाती है। तो शुरुआत करते हैं हम लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 13 पद से लेकर 15 पद तक में। और वचन यहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारी न्याय का बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुताई से नहीं होता। आमेन। यहाँ पर इसके शाब्दिक अर्थ कुछ इस प्रकार है। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखा रहे थे, तभी एक व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति के झगड़े को लेकर प्रभु यीशु मसीह के समक्ष आते हैं। कारण उसका ध्यान आत्मिक बातों पर नहीं बल्कि संपत्ति पर था। तो कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, आज के समय में भी हम में से बहुत सारे लोग कुछ इसी प्रकार हमारा रवैया रहती है। कई बार हम भी प्रार्थना में परमेश्वर से कहते हैं, मेरी जमीन की मुद्दा जितवा दे, या फिर मेरी वेतन को बढ़वा दे, या फिर मेरे पैसा सुरक्षित रख दे। लेकिन हम नहीं पूछते हैं कि प्रभु, मेरी आत्मा का क्या होगा? भाई और बहनों, यही कुछ आज हम हर कलीसिया, हर मसीह जीवन में होते हुए हम देख पाते हैं। लोग परमेश्वर के निकट आते हैं और वहां पर उनके निजी मुद्दे को लेकर आते हैं। हर कोई चिंतित देखते हैं उसके भौतिक स्थिति का क्या होगा, लेकिन बहुत सारे कम लोग ये प्रार्थना करते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं कि प्रभु, मेरी आत्मा का क्या होगा। लोग भौतिक चीजों का चिंता करते हैं, लेकिन अपने आत्मा को लेकर लोग चिंतित नहीं दिखते हैं। तो भाई और बहनों, आज के समय में भी हम में से बहुत सारे विश्वासियों की कुछ ही इस तरह की मानसिकता या समझ को हम देख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के समक्ष वो व्यक्ति अपनी विरासत को लेकर फैसला करने के लिए निवेदन करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह विरासत का फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि असली समस्या लालच यानी कि लोभ है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं कि जीवन धन नहीं और फिर सुरक्षा बैंक बैलेंस नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं कि जीवन धन नहीं। हमें से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन तभी सफल हो पाएगा जब मैं अमीर बन जाऊंगा, या फिर लोगों को लगता है कि मैं तभी सुरक्षित रह सकूंगा जब मेरे बैंक में बहुत सारा बैलेंस होगी। यानी कि कहने का मतलब भाई और बहनों, लोगों को ये लग सकता है कि वो तभी सुरक्षित है जब उसके बैंक में बहुत सारा रुपया, पैसा और धन संपत्ति हो। तो भाई और बहनों, जब लोग धनी होते हैं, जब लोगों के पास ढेर सारे रुपया होता है, तो उनको लगता है कि जीवन बहुत आसान हो जाएगी,
जीवन में कोई भी चुनौती आए तो उसका वो सामना कर पाएंगे और हर मुसीबत से वो निकल पाएंगे। लेकिन भाई और बहनों, व्यक्ति की कीमत उसके पास कितने रुपया पैसा है इससे नहीं तय हो सकती है। आगे को भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कुछ दृष्टांत बताते हैं जो हम 12 अध्याय 16 से लेके 19 पद में हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, उसने उससे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। आगे हम 20 और 21 पद में भी देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। भाई और बहनों, इस दृष्टांत में हम देख पाते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत मेहनती था, उसका फसल अच्छा होता है। इसमें कोई पाप नहीं है। समस्या धन में नहीं है, सोच में है। हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें ये है कि परमेश्वर ने उसे दिया है, लेकिन उसने परमेश्वर को याद नहीं किया। और साथ ही वो व्यक्ति खुद के विषय में मात्र सोचते हैं। वो बार बार मैं और मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं। आज के संदर्भ में अगर हम इसे देखते हैं तो हमारे जीवन में कुछ इस प्रकार ही है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं ऐसा करूंगा या फिर वैसा करूंगा। सब कुछ मेरे बच्चों के लिए मैंने इकट्ठा किया है, वो सब उनका हो जाएगा। मेरे पास सब कुछ है, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैंने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा है। जब मैं बीमार पड़ूंगा तो इलाज कराने के लिए मेरे पास बहुत सारा धन दौलत होगा। मैं घूमने के लिए यहाँ जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ये सारे लेकर हम अपने जीवन को लेकर हम उद्देश्य बनाते हैं। लेकिन भाई और बहनों, हकीकत ये है कि मृत्यु बिना सूचना आती है। धन जीवन की गारंटी नहीं है। भाई और बहनों, आजकल हम देख पाते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो हट्टा कट्टा सब कुछ ठीक दिखाई देता है। दिन भर वो हंसी मजाक करते हैं, रात को जब वो सोते हैं दूसरे दिन सुबह वो बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। उनका मृत्यु वहीं हो चुका होता है। लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये व्यक्ति ठीक ठाक था, इसमें कोई घटी कमी नहीं थे, वो स्वस्थ थे, उसके पास ढेर सारा रुपया था, फिर वो अचानक कैसे मर गए? किसी को ये बातें समझ में नहीं आते हैं। अचानक मृत्यु आई और वो व्यक्ति वहीं पर मर गए। तो यहाँ से ये बातें साबित होती है कि उसका ढेर सारा रुपया पैसा, उसकी पहुंच, उसकी ताकत, उसकी शक्ति, उसके जीवन की गारंटी नहीं है। जिस तरह दृष्टांत में वो व्यक्ति भविष्य को लेकर सोच रहा था, लेकिन आज ही रात के लिए वो तैयार नहीं था, उसी तरह भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन आज रात के लिए हम तैयार नहीं हैं। भाई और बहनों, अगर परमेश्वर पूछेंगे कि आपसे, मैं आज ही तुम्हें इसी वक्त इस दुनिया से उठा लूंगा, तो क्या भाई और बहनों, हम छाती पर हाथ रख के हम कह सकते हैं, मैं तैयार हूँ परमेश्वर? भाई और बहनों, हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे, प्रभु मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा, जो काम रुका हुआ था, जो काम घटी कमी है, मैं उसे ठीक कर दूंगा, तब मैं प्रभु आपके निकट आने के लिए तैयार हो जाऊंगा। शायद हम में से कुछ लोगों का जवाब इसी प्रकार होंगे। हम में से थोड़े ही लोग ये कह सकेंगे पूरे विश्वास के साथ कि प्रभु आप मुझे इसी वक्त ले जा सकते हैं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं अपने प्राण को अपने हाथों में सौंपता हूँ। शायद हम में से थोड़े ही लोग ये बातों को कह पाएंगे। ज़्यादातर लोग मोहलत मांगेंगे परमेश्वर से, ताकि अपनी गलतियों को सुधार कर सके और परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक थोड़े से समय को जीवन जी सके। यही कारण भाई और बहनों, परमेश्वर के सामने अमीर होना जरूरी है, सिर्फ दुनिया के सामने नहीं। इस पूरे खंड से हम जो उदाहरण ले सकते हैं ये कुछ इस प्रकार है।
एक व्यक्ति ने बड़ा घर तो बनाया लेकिन परिवार के लिए समय नहीं था। तो भाई और बहनों, उसके जीवन का कुछ मायने रहा? उसी तरह भाई और बहनों, किसी व्यक्ति ने बहुत सारा रुपया पैसा तो कमा लिया, लेकिन बीमारी आई, उसका धन संपत्ति उसे ठीक नहीं कर पाया। तो भाई और बहनों, ऐसे रुपया पैसा को कमाना कोई मायने रहता है? तो ये था भाई और बहनों इस खंड के विस्तृत व्याख्या। अब आगे हम इस खंड से कुछ ऐसे तथ्यों को हम सीखने और समझने जा रहे हैं। यहाँ पर भाई और बहनों, जो दृष्टांत बताया गया है वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए आईना है। जैसे कि धन अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन लालच पाप हो जाती है। जैसे कि आज के खंड में बताया गया है लूका 12 के 15 में, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखे। धनी किसान अमीर था, मेहनती था और उसकी फसल अच्छी हुई, इसमें कोई बुराई नहीं थी। समस्या तब शुरू हुई जब उसका ध्यान केवल धन पर टिक गया। धन परमेश्वर की आशीष हो सकता है, लेकिन धन अगर परमेश्वर की जगह ले ले तो वही धन अभिशाप बन जाती है। आज के संदर्भ में अगर इसे हम देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार है। हम नौकरी तो करते हैं लेकिन परिवार और परमेश्वर के लिए समय नहीं दे पाते हैं। हम व्यापार तो करते हैं लेकिन ईमानदारी हमसे गायब हो जाती है। तो भाई और बहनों, धन आपके हाथ में रहे, दिल में नहीं। धन संपत्ति कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस धन के गुलाम हो जाना बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जीवन की सुरक्षा धन नहीं परमेश्वर करता है। जैसे कि लूका का 12 के 15 में बताया गया है कि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। धनी किसान ने सोचा, अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरे पास वर्षों के लिए धन है, लेकिन उसी रात उसकी आत्मा मांग ली गई। सच्चाई ये है कि हमारे बैंक बैलेंस शून्य हो सकता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर साथ हो तो हमारा जीवन सुरक्षित है। बैंक बैलेंस करोड़ों का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से दूर हो तो सब असुरक्षित हो सकती है। यानी कि आपके पास ढेर सारा रुपया धन संपत्ति होते हुए भी अचानक बीमार पड़ जाना और मृत्यु हो जाना, अचानक दुर्घटना हो जाना और आपका मृत्यु हो जाना, अचानक नौकरी चली जाए और आपका जीवन असंतुष्ट हो जाए। यही कारण भाई और बहनों, असली बीमा यानी कि इंश्योरेंस परमेश्वर पर भरोसा है। भाई और बहनों, ये संसार के बीमा, इस संसार के इंश्योरेंस हमें वो सुरक्षा नहीं दे सकती है। लोग अपने भविष्य की चिंता करते हुए बीमा बनाते हैं और उस बीमा पर भरोसा रखते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि असल सुरक्षा तो मात्र परमेश्वर ही हमें दे सकती है। तो भाई और बहनों, बीमा पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। आगे हम इस खंड के दृष्टांत में जो देख सकते हैं वो ये है कि जो कोई व्यक्ति खुद के विषय में सोचने वाला जीवन आत्मिक रूप से गरीब होते हैं। जैसे कि लूका 12 अध्याय 17 से लेकर 19 पद में, जहाँ पर इस दृष्टांत में वो किसान बार बार खुद के विषय में मैं या फिर मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं। कहने का तात्पर्य, उस व्यक्ति के सोच में परमेश्वर नहीं था, गरीब नहीं था, जरूरतमंद नहीं था, धन्यवाद नहीं था, सिर्फ मैं, मेरा, मेरी योजना, ये मात्रा उसमें थी। तो कहने का मतलब, आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग हमेशा वो अपनी सैलरी, अपने वेतन, अपने घर, अपने कार, अपने भविष्य को लेकर चिंतित दिखती है। जो जीवन केवल अपने लिए जीता है वह परमेश्वर के नजर में खाली होता है। भविष्य की बड़ी योजना बनाते हुए आज की आत्मा को मत भूलो भाई और बहनों। जैसे कि आज हम लूका 12 का 20 में हम देख सकते हैं, आज ही रात तेरी आत्मा तुझसे मांगी जाएगी, ऐसा कहा गया है। कहने का मतलब, इस दृष्टांत में धनी किसान ने बहुत वर्षों का योजना बनाई, लेकिन वह आज की रात के लिए ही तैयार नहीं था। तो सच्चाई ये है कि आज आप और हम में से बहुत सारे लोग अपने भविष्य की योजना बनाते हैं, बच्चों के भविष्य की योजना बनाते हैं, लेकिन आत्मा के भविष्य की योजना नहीं बनाते हैं। अगर आज रात ही बुलवाया जाए तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? तो भाई और बहनों, ये प्रश्न आज हम खुद से पूछने की आवश्यकता है। परमेश्वर को भूलकर बनाई गई हर योजना मूर्खता है। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 पद में बताया गया है, परंतु परमेश्वर ने
उससे कहा, हे मूर्ख। परमेश्वर ने उसे मूर्ख इसलिए नहीं कहा कि वह अमीर था, बल्कि इसलिए कि उसने परमेश्वर से सलाह नहीं ली, धन्यवाद नहीं दिया और सब कुछ अपने बल पर माना। बाइबल में बताया गया है कि यहोवा पर अपने संपूर्ण मन से भरोसा रखना, नीति वचन 3:5 में। तो भाई और बहनों, परमेश्वर के बिना समझदारी भी मूर्खता बन जाती है। यही कारण सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, स्वर्ग के लिए भी हमें निवेश करनी चाहिए। जैसे कि लूका 12:21 में बताया गया है कि ऐसा ही वह है जो अपने लिए धन इकट्ठा करता है, परंतु परमेश्वर के लिए धनी नहीं होता। पृथ्वी का धन यहीं रह जाती है भाई और बहनों, किसी और का हो जाता है, लेकिन स्वर्ग का धन कभी नष्ट नहीं होता, अनंत जीवन में काम आता है। तो भाई और बहनों, स्वर्ग में हमें किस तरह निवेश करनी चाहिए? हमें प्रेम से, दया से, सेवा से, सुसमाचार के कार्य से हमें स्वर्ग के लिए निवेश करनी चाहिए। तो जो स्वर्ग में जमा है वही वास्तव में हमें सच्चा सुरक्षा देती है। मृत्यु डराने के लिए नहीं, चेतावनी के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ये कहानी डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए वो सुनाते हैं। तो भाई और बहनों, आज का प्रश्न आप और हमारे लिए ये बनता है कि अगर आज जीवन समाप्त हो जाए तो क्या मैं परमेश्वर के लिए तैयार हूँ? इस प्रश्न को आज हमें अपने मन में पूछने की आवश्यकता है। आज का दिन ही पश्चाताप और सही जीवन जीने का समय है। पीछे मत हटिए भाई और बहनों। सच्चा सुख खाने पीने में नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ में है। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 12:19 में वो व्यक्ति अपने आप से कहता है कि हे प्राण, चैन कर, खा पी और आनंद कर। दुनिया सिखाती है, हमारे पास ढेर सारा रुपया है, हम आनंदित होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर ही हमें सच्चा शांति देती है। जैसा रोमियो 14:17 में बताया गया है कि परमेश्वर का राज्य शांति और आनंद का है। तो भाई और बहनों, सच्चा आनंद धन से नहीं, परमेश्वर से मिलती है। अंततः भाई और बहनों, अंतिम मंथन के लिए मैं कुछ प्रश्न आप सभी के सामने रखना चाहूंगा। और आज हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना होगा कि मैं किसके लिए जी रहा हूँ? क्या मेरा योजना में परमेश्वर है? क्या मैं परमेश्वर के सामने धनी हूँ? इन बातों को, इन तथ्यों को हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। अंततः इस पूरे खंड का निष्कर्ष इस बात से निकलती है कि धनी मूर्ख का दृष्टांत हमें सिखाता है धन जीवन का आधार नहीं, और आत्मा सबसे कीमती है, और परमेश्वर के बिना सुरक्षित भविष्य संभव बिल्कुल नहीं। तो भाई और बहनों, आज ही निर्णय ले, पृथ्वी के नहीं, स्वर्ग के लिए हम जिएंगे। लालच को छोड़े, परमेश्वर पर भरोसा रखे और आत्मिक रूप से धनी बने। ये दृष्टांत हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। तो आज ही समय है कि हम लालच को छोड़े, परमेश्वर पर भरोसा रखें और आत्मिक रूप से धनी बने। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।